एक थी जूता चोर चुड़ैल। वह हर जगह जूतों की तलाश में घूमा करती थी और जहाँ कहीं भी उसे जूते दिखते तो वे झट से गायब हो जाती और जूते को चुरा लेती। लोग बड़े परेशान हो गए थे। जूते की रखवाली में तो उनके नींद हराम हो गए थे। वहाँ एक महीम नाम का लड़का रहा करता था। उसने देखा कि मंदिर के पास रखे ही जाते जूते चुराए जाती है। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने एक पत्थर लिया और जा बैठा मंदिर में, जहाँ लोग जूते रख के अंदर जाते थे। देखता हूँ कौन आज जूतों की चोरी करता है। उसे तो आज मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कुछ देर बाद महीम ने देखा कि एक कीमती जूते की जोड़ी हवा में अपने आप उड़ते जा रही थी। अरे ये क्या, जूते अपने आप हवा में उड़कर जा रही है। उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। फिर उसने हिम्मत जुटाई। जो भी हो, आज तो हमारी पत्थर से बचकर नहीं जा पाएगा। और पत्थर को उसने सीधा जूते पर मारा और पत्थर जाकर चुड़ैल को लगी, जो दिख नहीं रही थी। जूता जमीन पर आ गिरा और हवा में एक चीख गूंजी और फिर बूंद बूंद खून गिरने लगा और धीरे धीरे खून का बूंद तेजी से बढ़ रहा था। महीम ने उस खून के बूंदों को पीछा किया। खून के बूंदे तेजी से जाकर एक चट्टान के पास रुकी। महीम भी चट्टान के पीछे सावधानी से जा पहुंचा और वे जो देखा वैसा सोचा भी नहीं था। चट्टान के पीछे जाकर देखा कि एक डरावनी सी औरत थी और दर्द से कहरा रही थी और उसके हाथों से बूंद बूंद खून टपक रहा था। अच्छा, तो तुम हो जूता चोर। मारू का एक और पत्थर, सारी चोरी निकल जाएगी। अरे मुझे मत मारो। पत्थर के चोट से जो हमारे खून गिर रही है, उसी वजह से तो तुम मुझे देख पा रहे हो, वरना मैं तो किसी को दिखती भी नहीं। खून बहने के कारण मेरी शक्तियाँ चली गई है और मैं एक चुड़ैल हूँ। तो अच्छा, तो तुम चुड़ैल हो। अभी बुलाता हूँ सारे गांव वालों को और तब सबसे मार पड़ेगी तो सब चोरी वाली हरकत बाहर निकल जाएगी। मारू क्या एक और पत्थर? बताओ क्यों करती हो जूते की चोरी? मेरी चोरी की लत के कारण हमारे चुड़ैलों की रानी ने हमें चुड़ैल की गांवों से मुझे बाहर निकाल दिया और दंड के स्वरूप मेरे शक्तियाँ भी कुछ छीनी गई है। मैं अब क्या करूँ? मैं भेड़ बकरियाँ भी नहीं चुरा सकती, इसलिए मैं जूतों को चुराना शुरू कर दिया। इसे चुराकर मैं दूसरे चुड़ैलों की गांवों में बेचती हूँ। चुड़ैलों की ये तुम्हारी खूबसूरत जूते बहुत पसंद है, फिर इसके बदले मुझे खाने के लिए मांस मछलियाँ मिल जाती है। देखो चुड़ैल, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे दया आ रही है, लेकिन चोरी करना बुरी बात है। अब से जूतों की चोरी मत करना और जाकर अपने गांव की रानी और दूसरे चुड़ैलों से दिल से माफी मांगो और तुम उसे कहो कि उनके चीजें नहीं चुराऊंगी। सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो वे सब भी तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। कहकर वे महीम का गांव छोड़कर चली गई और कभी जूता नहीं चुराई।
एक गांव में सुदामा नाम का व्यक्ति अपने बीवी के साथ रहा करता था। उसके पास एक कोको कोला टंकी भी था। वे उस टंकी में एक दिन टंकी भरकर कोको कोला ला रहा था। तभी उस टंकी का पाइप वाला ढक्कन खुल जाता है और कोको कोला गिरने लगता है। तभी सुदामा बोलता है, अरे ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है टंकी का पाइप ढक्कन खुल गया है। तब उसने उतर कर देखा कि उसका कोको कोला गिर रहा था, तो वे जल्दी से ढक्कन को बंद कर दिया। तभी ये सब उसी बगल के पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही होती है और सुदामा अपने कोको कोला टंकी को लेकर चल जाता है। तभी वे चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी। अरे ये क्या है जो लाल है, बिल्कुल खून की तरह, इसे चख कर देखती हूँ, कहकर चखी। अरे ये क्या, ये तो बड़ी स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे और इसे पीना होगा, कहकर वे उड़ते हुए सुदामा का पीछा करने लगी। सुदामा अपने घर गया तो अच्छा ये टंकी वाला टंकी को यहाँ रखता है, कहकर वे चली गई। और रात हुआ तब वे चुड़ैल एक प्लास्टिक पाइप को साथ लेकर आई और उस पाइप को एक और टंकी के अंदर डाली और एक और मुंह में डालकर वे सब पीने लगी। और वे सब पीकर वे चली गई। तब सुबह सुदामा टंकी का ढक्कन खोलकर कोको एक बोतल में भरने लगा, तो उसमें से तो कोको कोला ही नहीं आ रहा था। लगता है उस रोड पर कल सारे कोको कोला गिर गया था। इसी तरह वह रात को रोज वे चुड़ैल आती और पाइप लगाकर सारे कोको कोला को पी जाती। एक दिन सुदामा अपने पत्नी से बोला, अरे सुमित्रा, ये क्या हो रहा है? हमारे कोको कोला टंकी से रोज रात को कोको कोला अचानक गायब हो जा रहा है। मैं तो बड़ी ध्यान से कोको कोला टंकी को लाता हूँ, ना जाने क्या हो जा रहा है। ओए जी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आखिर वे टंकी वैसे की वैसे ही रहती है, पर कोको कोला उसमें से गायब हो जाती है। हम लोग एक काम करेंगे, आज रात हम छुपकर वे टंकी पर नजर रखेंगे। ऐसे ही रात हुआ तो वे चुड़ैल पाइप के साथ आई और पाइप लगाकर सभी कोको को पीने लगी। तब ये सब देखकर वे दोनों समझ गए। तब अगले दिन सुदामा अपने कोको कोला टंकी पर चढ़कर उसमें एक दवाई को मिलाया। तब रात होते ही वे चुड़ैल आई और वे कोको कोला पीने लगी। तब वे पीकर, अरे मेरे पेट में ये क्या हो रहा है? मेरे पेट, अरे मैं मर गई, कहते हुए वे वहां से भागने लगी। और तब से वे चुड़ैल कोक को पीना छोड़ दी।